नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। आपका स्वागत करता हूं एचबीसी विशेष में आज की शुरुआत हम लेक सिटी उदयपुर से करेंगे, जहां साजी कला बनाने की परंपरा आज भी कायम है। भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही साझी बनाने की परंपरा आज भी कायम है। हालांकि समय के साथ इसके प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है, लेकिन गांव और छोटे शहरों में यह आज भी देखी जा सकती है। आमतौर पर बालिकाएं घरों के बाहर गोबर और फूलों की सांझी बनाती हैं। इसी सांझी कला में एक जल सांझी कला भी है, लेकिन संरक्षण के अभाव में अब यह कला खत्म होती जा रही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। आमतौर पर रंग पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो पानी के ऊपर इन रंगों को आकार देते हैं, और आकार भी ऐसे कि देखने वाले श्रद्धा के साथ अपना सर झुका लें। श्राद्ध पक्ष में कृष्ण मंदिरों में बनने वाली सांझी में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विविध रूपों का चित्रण किया जाता है। इन लीलाओं में प्रमुख रूप से नाग लीला, कंस लीला, रास लीला के साथ कृष्ण की कई लीलाओं को पानी पर बनाया जाता है। पहले ये श्राद्ध पक्ष के शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे 5 दिन तक ही बनाया जाता है। वहीं 5 दिन तक ही इसे बनाने का मुख्य कारण इसमें लगने वाला समय और कलाकारों की कमी है। जल सांझी बनाने में 3 से 4 कलाकारों को 4 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। सैकड़ों साल पुरानी इस कला का नजारा वर्तमान में लेक सिटी उदयपुर के 2 मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये कला सरकारी उपेक्षा के चलते दम तोड़ती नजर आ रही है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। नाग लीला बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और महारास बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं। पानी के ऊपर सांचे ठहराने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कलर का बैठाना करना, उस वजह से। ये क्या है कि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इसको क्या है कि वो पर्यटन वालों को इसको आगे लाना चाहिए। ये दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है ये सांझी। बाहर से इतने अंग्रेज लोग आते हैं, उनके लोग बताने की चीज़ है। जिस दिन पर्यटन दिवस होता है उस दिन ये कार्यक्रम रखे तो हम सांझे बनाने के लिए तैयार हैं। पितृस्वर का जैसे इस श्राद्ध पक्ष में मानते हैं, इसी प्रकार ये भी हमारे 5000 साल पूर्व भगवान कृष्ण अवतार लिया था, तो उनकी याद में ये दर्शाई जाती है। 5 दिन तक संजा बनती है और श्राद्ध पक्ष में ये संजा बनाई जाती है। एकादशी से अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष में इसका महत्व है। पहले किसी टाइम में 15 दिन तक बनती थी, लेकिन उस समय के अभाव के कारण अब 5 दिन संजा बनाई जाती है। हालांकि ये कला अब उदयपुर के राधा वल्लभ जी मंदिर के साथ ही एक और मंदिर में भी देखने को मिलती है, लेकिन आज भी इस कला को देखकर श्रद्धालु आत्मविभोर हो जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यदि इस कला को भी उचित संरक्षण और मंच दिया जाए तो ये कला देश के साथ विदेशों में भी लेक सिटी का नाम रोशन कर सकती है। देखने के लिए आया हूँ ये सांझी के कार्यक्रम को, जिसमें कहीं और कहीं बनती नहीं है, केवल यहीं राधा वल्लभ जी के मंदिर में बनती है, जो कि आज जो लुप्त होने के कगार पे है। इसका यदि सही ढंग से प्रशासन और या राज्य सरकार की तरफ से इसको कोई अच्छी योगदान मिले और इसको ढंग से इसका संरक्षण मिले तो यह और भी लोकप्रिय हो सकती है एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रेरणास्पद बन सकती है। दर्शन करने के लिए आई तो ये कला को देखा, इस कला को मतलब 4 दिन से 11 से ये बन रही है। तो ये 4 दिन, वैसे तो 15 दिन तक बनती है, पर इस मंदिर में और यहाँ पर 4 दिन से बनती है, 5 दिन तक लगातार बनती रहती है। इसमें अलग अलग मतलब इसकी कलाओं के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताया गया है, कृष्ण लीलाओं और इसके बारे में। तो अपना उदयपुर क्या एक टूरिस्ट स्थल है, तो यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं।
तो उनको इस बारे में जानकारी दें और आगे मतलब इनको बताएं कि इस कला के माध्यम से उनको भी नई चीज़ की जानकारी मिले और वो अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। पानी के ऊपर बनी इस चित्रकारी को देखकर बच्चे भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस कला से पहली बार रूबरू हुए बच्चों का मानना है कि इस कला को उचित संरक्षण मिलना ही चाहिए, जिससे कि ये कला समाप्त ना हो पाए और आने वाली पीढ़ी भी इस कला से रूबरू हो पाए। हम यहाँ पे ये दर्शन करना है। हमने यहाँ पे एक रंगोली देखी, इसमें पानी में बनी हुई, ये बहुत सुंदर है। इसमें पानी से बनी हुई है, इसे हमने पहली बार देखी है। ये ऐसी पेंटिंग फर्स्ट टाइम देखी है जो पानी के ऊपर बने हुई है। ये पेंटिंग को बचाने चाहिए और इसको खत्म नहीं होने देना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये आने वाले काल में खत्म नहीं हो। यूं तो पर्यटन विभाग देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे में यदि इस कला को भी पर्यटकों को लुभाने के लिए आगे लाया जाए तो इस कला को बचाने के साथ ही इससे जुड़े कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिल पाएगा, इससे कि आने वाली पीढ़ी भी इस कला से जुड़ सकेगी। HBC न्यूज के लिए उदयपुर से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। जानकारी देने के लिए प्रशांत दूडिया हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़ रहे हैं। जी प्रशांत, क्या है ये परंपरा और इसका इतिहास क्या, अगर मैं जानना चाहूँ? अरे सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये कृष्ण लीलाएं वगैरह होती थी, अब उस चीज को आज के लोगों को जानकारी देने के लिए काफी समय से ये परंपरा चल रही है कि उस समय मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो किस तरह से लोगों को बताया जाता है, एक कला के माध्यम से इस तरह से बताया जाता। तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन कृष्ण की जो सारी लीलाएं होती थी, उन लीलाओं को जल पर सार्वजनिक बनाकर इसको तरह से बताया जाता था और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जोड़ते थे और उसके जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी थे। आगे कृष्ण की ये लीला हुई थी, बाल लीला हुई थी, नाग लीला हुई थी, तो यही परंपरा कायम रहे और आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह से पता चल पाए कि हमारी संस्कृति में जिस तरह से जो लीलाएं थी वो किस तरह से मतलब कृष्ण वगैरह जिन्होंने सारा जो युग था उसकी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिली। इसी को जिंदा रखने के लिए आज उदयपुर में कलाकार अभी भी इस कला को कायम रखे हुए हैं और ये अपने जिस तरह से पहले श्राद्ध के 15 दिन इस तरह की लीलाएं बनाया करते हैं, लेकिन अब सारी व्यवस्था बदल चुकी है, समय अभाव का भी आता है और कलाकार भी अब कम रह चुके हैं, तो इसको अब खाली श्राद्ध के 4 दिन भी बनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे प्रशांत डूडिया, हमारे संवाददाता उदयपुर से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है मां चामुंडा का ऐतिहासिक मंदिर, जो कभी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी और आज जनन की आस्था को केंद्र है। कहा जाता है कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज हर दिन की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ किया करते थे और इन्हीं की कृपा से उन्होंने मुगल शासक मोहम्मद गौरी को युद्ध में 7 बार पराजित किया था। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अजमेर स्थित मां चामुंडा का मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अजमेर के अनुसार बौद्ध काल में यहाँ बौद्ध धर्म के हिनयान मत का मठ स्थापित था, जिसे तारा मठ के नाम से जाना जाता था। इस तंत्र पर आधारित इस मठ में देवी की पूजा की जाती थी। तारा मठ के नाम से ही अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, जो पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना किला है। तत्कालीन चौहान वंश के शासक मां चामुंडा के मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। ये उनकी आराध्य देवी मानी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान पर तो मां चामुंडा की असीम कृपा रही थी। मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आ जाए तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। इतिहास गवाह रहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को 17 बार परास्त किया। ऐसी किंवदंती है कि मोहम्मद गोरी से अंतिम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मन में शंका उत्पन्न हुई कि देखूं मां पीछे मुड़कर मेरे पीछे आ भी रही है कि नहीं। वहीं जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गईं और उनका सिर बाहर रहा। आज भी मां चामुंडा मंदिर में केवल मां का चेहरा ही नजर आता है, बाकी का उनका शरीर जमीन में धंसा हुआ है। यहाँ पे माताजी के पृथ्वीराज चौहान जी दर्शन करने आते थे। जब यहाँ के जो भी युद्ध होता था ने, उस टाइम में माताजी उसको साक्षात दर्शन देती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो माता को याद करके वो माताजी को याद करके वो प्रार्थना करता था। जब कोई भी युद्ध होता था वो माताजी को साक्षात दर्शन करके निकलता था। माताजी ने बोला कोई भी वो हो ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहना मतलब। तो फिर वापस मुड़ के देखा तो माताजी यहाँ भी विराजमान थी। संकट की घड़ी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने माता को निवेदन किया कि माता आप मेरे साथ चलो। उस समय भी माता जब पृथ्वीराज चौहान के साथ जाने लगी तो माता ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम, मेरी एक ही शर्त है कि तुम जब युद्ध में जाओ तब पीछे मुड़ के मत देखना। और माता चामुंडा ने पृथ्वीराज चौहान को आगे बढ़ने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान शत्रुओं के बीच में काफ़ी आगे तक निकल गए। एकाएक पृथ्वीराज चौहान को विचार आया कि क्या माता चामुंडा मेरे साथ है या नहीं है। उन्होंने एकाएक इस विचार के आते ही पीछे मुड़ के जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ चामुंडा मेरे साथ है नहीं है, तभी से माँ चामुंडा इस स्थान पर विराजमान है। और पूरे राजस्थान प्रदेश से और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा करने आते हैं। दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बने इस मंदिर में यूं तो पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ पूरे देश से माता के भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना मां से करते हैं। भक्तों को यकीन है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी कामना की जाए वो अवश्य पूरी की जाती है। इस मंदिर में मां चामुंडा की आरती और जोत का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वालों की तमन्ना इस आरती में शामिल होने की रहती है। आरती के समय की जाने वाली ज्योति का ऐतिहासिक स्वरूप आज भी बरकरार है। यहाँ माता की ज्योत आज भी तलवारों के साये में निकाली जाती है। कहा जाता है कि किसी समय इस दुर्गम पहाड़ी पर एक शेर भी रहता था, जो हर आरती के समय मंदिर पहुंचकर दर्शन के बाद चुपचाप यहाँ से चला जाता था। शहर में आज भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। उज्जैन से आई हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ जब भी आए हमारी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए हम दोबारा आए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। यहाँ माता के दरबार में 20-25 साल से आ रहा हूँ और यहाँ आके मेरी हर मुराद पूरी होती है। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ माता के दरबार आता हूँ और उसी समय दूसरे नए काम के लिए प्रेरणा लेता हूँ और माता से अनुमति लेके फिर नया काम शुरू करता हूँ। और मेरा आशीर्वाद रहा है कि माता ने मेरे को सब कुछ दिया है। जिस काम को शुरू करने के बाद, एंड करने के बाद, यहाँ आने के बाद मेरे को अलग से एक उत्तेजना मिलती है कि दूसरे काम के लिए जाऊँ और माता मेरा हर दफा मनोकामना हमेशा पूरी करती आई है। पृथ्वीराज के काल से ही इस मंदिर की सेवा का अधिकार निकटवर्ती ग्राम बोरास के रावत समाज के लोगों को दिया गया है। यहाँ के रावत समाज के लोग अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानते हैं। पूर्व में यहाँ माँ को बकरे की बलि मंदिर में ही दी जाती थी, लेकिन अब ये परंपरा मंदिर के अंदर बंद कर दी गई है। HBC न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं हम बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू देश का एक ऐसा दूसरा शहर बन गया है जो आज से लोग एरोथ्रेड हीलियम गुब्बारे की सैर का आनंद ले सकेंगे। माउंट आबू का पर्यटन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसे में जब यहाँ 35 लाख से भी ज्यादा सैलानी आते हो तो ऐसे एरो गुब्बारे की सैर का ये कारोबार खूब चमकेगा। ये एरा गुब्बारा भारत माता नमन स्थल से लगते हुए 8 करोड़ की लागत से लगा